named the Sudarshan Chakra, the shield featuring the Russian S-400 surface-to-air missiles. S-400 दुनिया का सबसे घातक और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो कि इंडिया ने रशिया से लिया 40,000 करोड़ में। ये डील रशिया से 2018 में हुई, जो कि 40,000 करोड़ की डील थी, जिसमें कि 5 रेजिमेंट्स ऑफ S-400 आने थे, जिसमें कि 2 रेजिमेंट पाकिस्तान बॉर्डर पे, 2 रेजिमेंट चाइना बॉर्डर पे और 1 रेजिमेंट दिल्ली में। रेजिमेंट्स ही, और अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ 5 रेजिमेंट्स ही ऑर्डर करी है इंडिया ने, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉन्चर। एक लॉन्चर कैरी करता है 4 मिसाइल्स। एक लॉन्चर कैरी करता है 4 मिसाइल्स, और 4 मिसाइल के सेटअप को बोलते हैं बैटरी। जब दो बैटरी होती है तो ये मिलके बनती है एक रेजिमेंट। तो इस हिसाब से 5 रेजिमेंट इंडिया ने ऑर्डर करी है। अब मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा, एक रेजिमेंट में हर एक लॉन्चर पे 4 मिसाइल है, तो उस हिसाब से एक रेजिमेंट के पास हुई 32 मिसाइल्स। उस तरीके से हमारे पास है 5 रेजिमेंट्स, जिसमें कि 160 मिसाइल्स है, और हर एक मिसाइल की क्षमता है 400 किलोमीटर। और अगर ये मिसाइल ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास जो भी लॉन्चर है उनको फिर से फिलिंग की जाएगी, जिसके लिए इंडिया ने 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल का ऑर्डर दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूं S-400 की क्षमताओं के बारे में, तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक समय में 80 टारगेट्स लॉक कर सकता है, 80 टारगेट एक समय में लॉक कर सकता है। और इसके रेडियस में मतलब अगर ये सेंटर में है तो आसपास के 400 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी मिसाइल हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी हेलीकॉप्टर हो, कोई भी ड्रोन हो, ये उसको विद इन अ मिनट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 5 किलोमीटर इन अ सेकंड। एक सेकंड में ये 5 किलोमीटर जो है रन करता है, मतलब 1 सेकंड और 5 किलोमीटर इसकी स्पीड। अभी तक दुनिया का कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसकी स्पीड इवन मैच भी कर सके। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट F-35 भी इसकी स्पीड मैच नहीं कर सकता जितनी इसकी स्पीड है। और अगर हम कंपेयर करें यूएसए से, तो यूएसए के पास है थार, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। बस उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा टिल्ट है। टिल्ट मतलब कि उसकी जो मिसाइल निकलेगी वो तो या फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड के होने के बाद वो राइट या लेफ्ट लेगी। बट जो S-400 है वो एकदम वर्टिकल है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है, वो किधर भी जा सकती है, मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वो किधर भी जा सकती है, उसके पास वो लिमिट नहीं है। इवन इन चाइना के पास भी S-400 नहीं है। चाइना के पास है S-300, जो कि 300 किलोमीटर के रेडियस में ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाइना के पास S-400 इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना MTCR का पार्ट नहीं है, मशीन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का पार्ट ना होने के कारण कोई भी कंट्री, और अभी इंडिया की बात रशिया से चल रही है S-500 के लिए, जो कि S-400 से भी ज़्यादा एडवांस है। S-400 हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, S-400 नॉर्मली यूज़ नहीं होता। S-400 है दूर रेंज के लिए, दूर रेंज जो हमारा ऑब्स्टिकल है, दूर रेंज जो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उन सब चीज़ों के लिए है। अदरवाइज ये इतना कारीगर छोटी चीज़ों पे नहीं है, बिकॉज इसका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो पूरा व्हीकल है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ड्रोन हो गए जो कि तो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, हेलीकॉप्टर्स हो गए जो कि इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग मिसाइल्स है। तो सबसे पहले जो ड्रोन वगैरह हैं जो कि कम डिस्टेंस पे ये उड़ रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए है आयरन डोम 30 किलोमीटर की रेंज में, उसके लिए है हमारे पास आकाश। और जो 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में, उसके लिए है हमारे पास बराक भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। और लास्टली आता है हमारे पास S-400। और अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो इसमें बहुत एडवांस मशीनरी यूज़ की गई है। इसमें सबसे पहले रहता है सर्विलेंस रडार कनेक्टेड रहता है फायर कंट्रोलर से, और फायर कंट्रोलर कनेक्टेड रहता है कॉमन पास ट्रक से। जो सर्विलेंस रडार है वो 600 किलोमीटर में आए हुए किसी भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है, बट वो उसको मार नहीं सकता। मारेगा वो तभी जब वो उसके 400 किलोमीटर के रेडियस में आएगा। तो जैसे ही वो 400 किलोमीटर के रेडियस में आता है, सर्विलेंस रडार
ये डाटा भेजता है फायर कंट्रोलर रूम में, और फायर कंट्रोलर से ये डाटा जाता है कॉमन पास ट्रक से, और वहां से ये डिसीजन लिया जाता है कि इसको उड़ाना है या इसको छोड़ना है। जो सर्वेलेंस रडार है वो एक समय में 80 टारगेट वो डिटेक्ट कर सकता है एक समय में, और ये सारा डाटा जाता है फायर कंट्रोलर रूम में, और वहां से जाता है कॉमन पास ट्रक से, और वहां से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है। और S-400 एक समय में 2 मिसाइल लॉन्च करता है, बिकॉज अगर एक से बच भी जाए टारगेट और दूसरे से, तो उसका खत्म होना निश्चिंत ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।